नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और इस वीडियो में जो है हम लोग क्या कवर करेंगे, बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रीकैप करेंगे, मीन्स रिवीजन करेंगे कि इससे पहले जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोग नवीन राज्यों का उदय पढ़ रहे थे। तो नवीन राज्यों के उदय में हमने बंगाल को पढ़ा था। बंगाल में हमने मुर्शिद कुली खां को पढ़ा था, सुजाउद्दीन को पढ़ा था, सरफराज खां को पढ़ा था, अलीवर्दी खां को पढ़ा था, सुजाउद्दौला को पढ़ा था, ब्लैक होल की घटना पढ़ी थी, प्लासी का युद्ध पढ़ा था, अलीगढ़ की संधि पढ़ी थी, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, प्लासी का युद्ध, मीर जाफर, मीर कासिम, इसके अलावा क्या पढ़ा था, बक्सर का युद्ध पढ़ा था, हेनरी हेक्टर मुनरो के बारे में पढ़ा था, नजबुद्दौला के बारे में पढ़ा था, अवध पढ़ा था, अवध के नवाब के बारे में पढ़ा था, बनारस की संधि पढ़ी थी और कर्नाटक के युद्धों के बारे में पढ़ा था। ये जो भी चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो पिछले वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा तेग बहादुर के बारे में पढ़ा था, गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ा था, मीन्स सिखों के 10 गुरु थे, सभी के बारे में पढ़ा था। मिसलें क्या होती हैं ये पढ़ा था, अमृतसर की संधि पढ़ी थी, रणजीत सिंह का जो पूरा साम्राज्य था वो पढ़ा था। सो आज के टॉपिक में जो है हम बाजीराव प्रथम के बारे में बात करेंगे। तो बाजीराव प्रथम जो है वो 1720 से 1740 तक गद्दी पर बैठते हैं और ये बाजीराव प्रथम जो है ये बालाजी विश्वनाथ की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद जो है जो शाहू होते हैं वो बाजीराव प्रथम को जो है पेशवा नियुक्त कर देते हैं। जिससे होता क्या है कि जो पेशवा का जो हम कह सकते हैं कि पेशवा का जो पद होता है वो धीरे धीरे पैतृक हो जाता है। मीन्स अब जितने भी पेशवा आते हैं वो एक ही फैमिली से धीरे धीरे आने लगते हैं। तो अगर हम देखें तो मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए बाजीराव प्रथम ने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। तो हम कह सकते हैं जो बाजीराव प्रथम थे उन्हें कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि जो मुगल साम्राज्य है वो अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा है, जर्जर होने लगा है। बाजीराव प्रथम को जो है शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा जाता है। ठीक है, तो गोरिल्ला युद्ध में अगर महारत देखें तो शिवाजी के बाद जो है वो किसको दी जाती है, बाजीराव प्रथम को दी जाती है। जब 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई तब तक मराठाओं ने जो है मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड इन सभी हिस्सों पर जो है कब्जा कर लिया था। इसी काल में देखेंगे तो मराठों के जो है गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले परिवारों ने प्रमुखता प्राप्त की थी। ये परिवार थे, 4 परिवार थे जिनका नाम था गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले। इसके अलावा बाजीराव प्रथम ने जो है 1733 में जंजीरा के सीदियों के विरुद्ध एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया और अंत में होता क्या है कि मुख्य भूमि से निकाल कर उन्हें बाहर कर दिया कि उनको जो है भगा दिया अपनी धरती से। सो इसके बाद जो है बालाजी बाजीराव आते हैं। बालाजी बाजीराव जो है ये 1740 से 1761 तक रहते हैं और बाजीराव प्रथम का 18 साल का पुत्र जो है वो बालाजी बाजीराव थे, जो नाना साहब के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जहां से ये साम्राज्य जो पैतृक हुआ है, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि किस पेशवा के बाद से जो पेशवा का पद है वो पैतृक हो जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ के बाद से। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम आते हैं, बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव आते हैं। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ और बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम और बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव। सो बालाजी बाजीराव जो हैं ये 18 साल के होते हैं और जब इन्हें पेशवा बनाया जाता है, इनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि नाना साहब के नाम से कौन जाना जाता था, तो बालाजी बाजीराव। जब बालाजी बाजीराव पेशवा नियुक्त किए गए तब उनकी उम्र कितनी थी, 18 वर्ष। और वो कितने समय तक पेशवा रहे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 1740 से 1761। बालाजी विश्वनाथ ने अपने पिता का अनुसरण किया तथा उसने मराठा शक्ति को उसके उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। उसी के शासनकाल में मराठों और अहमद शाह अब्दाली की फौजों का पानीपत में 14 जनवरी 1761 को एक दूसरे से आमना सामना हुआ, जिसमें मराठा सेना के
पैर पूर्ण रूप से उखड़ गए। पेशवा का बेटा विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जब बालाजी बाजीराव जो हैं, जब ये शासन में थे, उसी समय एक युद्ध होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ये युद्ध, ये पानीपत का युद्ध था और ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो याद रखना है कि 14 जनवरी 1761 को एक युद्ध होता है, जिसमें होता क्या है कि बाजीराव प्रथम का जो बालाजी बाजीराव जो होते हैं, इनका सामना जो है अहमद शाह अब्दाली से होता है। और इसके बाद जो है मराठा सेना जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। पेशवा का जो बेटा था, जिसका नाम था विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ, इनके साथ लगभग 28,000 मराठा सैनिक जो है मारे जाते हैं। पानीपत की हार जो है मराठों के लिए महाविपदा के समान थी। उनकी हार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया। तो ये भी याद रखना है। इसके बाद पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 14 जनवरी 1761 को हुआ। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761। और ये हम आपको बता चुके, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली ने जो है दुर्रानी वंश की स्थापना की। ठीक है, मराठों को हराने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने किसकी स्थापना की? दुर्रानी वंश की। क्वेश्चन तुरंत यहाँ पे बन जाएंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 4 जनवरी 1761 को। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 4 जनवरी 1761 को। अहमद शाह अब्दाली ने दुर्रानी वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे बन जाएगा क्वेश्चन, दुर्रानी वंश की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह अब्दाली ने। मराठों के अतिरिक्त इस समय उत्तर में अन्य शक्तियों में अवध का नवाब, जाट और रुहेल प्रमुख थे। ठीक है, अब्दाली अवध के नवाब और रुहेलों का समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि अब्दाली जो है वो किनका समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गया? तो अब्दाली जो है वो अवध के नवाब और रुहेलों का समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गया। इसके अलावा जो है मराठों के अतिरिक्त इस समय उत्तर में अन्य शक्तियों में, देखिए मराठों के अलावा उत्तर में कौन कौन था? तो अवध के नवाब थे, जाट थे और रुहेला थे। ठीक है, अवध के नवाब, जाट और रुहेला। याद रखना है कि उत्तर में कौन कौन था? अवध के नवाब, जाट और रुहेला। अवध के नवाब, जाट और रुहेला। 1761 में पानीपत में निर्णायक युद्ध में राजपूतों, जाटों, सिखों एवं अन्य किसी शक्ति ने मराठों की मदद नहीं की। तो जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है तो मराठों की मदद कोई भी नहीं करता, ना ही राजपूत करते, ना ही जाट करते, ना ही सिख करते हैं। तो ये भी याद रखना है कि 1761 का जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो उसमें किसी ने भी किसी की मदद नहीं की थी। मराठों की प्रबल पराजय हुई। यह युद्ध इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तरी क्षेत्र में मराठों के आधिपत्य को गहरा धक्का लगा। उनके बीच जो एकता विद्यमान थी वह युद्ध के बाद समाप्त हो गई। अब जब ये पानीपत का तीसरा युद्ध होता है और ये लोग हार जाते हैं, इसके बाद जो है इनके बीच में जो भी हम कह सकते हैं एक यूनिटी थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती। इनको पता लग जाता कि कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है, सब अपनी राजनीति कर रहा है। क्योंकि राजपूत ना तो मराठों की मदद करते हैं, मराठों की मदद जाट भी नहीं करते, मराठों की मदद सिख भी नहीं करते हैं। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली जब जीत जाता है तो उसको जो है रुहेलों का भी समर्थन मिलता है और नवाब का भी समर्थन मिलता है। इसके बाद जो है माधवराव प्रथम आते हैं 1761 से 1772 तक। माधवराव जब पेशवा बनते हैं तब इनकी उम्र केवल 17 साल थी और ये एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता थे। ठीक है, इनके अंदर हम कह सकते हैं कि एक पेशवा के सारे गुण मौजूद थे। मराठोों ने जो है 1761 में बादशाह शाह आलम को दिल्ली में स्थापित किया। अब बादशाह उनका पेंशन भोगी बन गया। 1771 में माधवराव की क्षय रोग से मृत्यु हो गई। तो ये छोटी सी स्टोरी है यहाँ पे कि जब 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से कि जब माधवराव प्रथम जो है ये गद्दी पर बैठते हैं या जब ये पेशवा बनते हैं तो इनकी उम्र कितनी थी? तो 17 वर्ष थी। और दूसरे इनके अंदर ये एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता भी थे। इन्होंने जो है दिल्ली में शाह आलम को बिठाया था और वो इनका पेंशन भोगी था। माधवराव की मृत्यु कैसे हुई थी?
तो क्षयरोग से हुई थी। माधवराव की मृत्यु कब हुई थी? तो 1771 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद जो है नारायण राव बनते हैं। 1772 से 1773 तक इनका काल रहता है। माधवराव की जब मृत्यु होती है तो उन्हीं का छोटा भाई होता है नारायण राव पेशवा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि नारायण राव पेशवा कौन था? तो ये माधवराव प्रथम का ही छोटा भाई था। लेकिन क्या होता है कि 1773 में इनके एक चाचा थे जिनका नाम था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव जो है ये पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या कर देते हैं। तो याद रखना है कि नारायण राव की हत्या किसने की थी? तो रघुनाथ राव ने की थी। रघुनाथ राव और नारायण राव के बीच में संबंध क्या था? तो वो रघुनाथ राव जो है नारायण राव के चाचा थे। इसके बाद जो है माधवराव नारायण जो है ये 1774 से 1795 तक रहते, मतलब ठीक ठाक समय इनका रहता है। तो नारायण राव की मृत्यु के पश्चात जो उसका पुत्र नारायण राव का ही पुत्र बनता है माधवराव नारायण पेशवा। ठीक है। तो जब माधवराव नारायण पेशवा बनता है, नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मराठा राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई काउंसिल की नियुक्ति की। तो यहाँ पे बनेगा कि मराठा साम्राज्य की देखभाल के लिए किस काउंसिल की नियुक्ति की गई? तो 12 भाई काउंसिल की नियुक्ति की गई थी। ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कि जब मराठा जो हैं मराठाओं ने साम्राज्य की देखभाल के लिए जो है किस काउंसिल की नियुक्ति की थी? तो 12 भाई काउंसिल की नियुक्ति की थी। प्रमुख मराठा सरदारों की इस चुनौती का सामना करने में अपने को असमर्थ पाकर रघुनाथ राव पूना से भागने पर विवश हो गया और बंबई जाकर नाना फडणवीस के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी। तो अब जो है जो रघुनाथ राव था वो नारायण राव की हत्या तो कर देता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि नारायण राव